हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पायोट टेबल के बारे में। एक्सेल, अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो पायोट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है, क्योंकि ये एक्चुअली ऑफिस पे आपको कोई भी बिग डेटा है जो आपका, उसको एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और उससे आपको रिपोर्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है। सो हमारे पास चार फील्ड हैं: टाइटल, क्वांटिटी, एमआरपी और रेटिंग। रेटिंग 1 से 15 तक की है। और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं दिखा देता हूँ। रो नंबर 2 से चालू हो रहे हैं और ये रो नंबर 58 तक जा रहे हैं, यानी कि 57 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिख रही है। इसमें कुछ कॉपी भी हो सकते हैं। सो इसके लिए हमें प्रायोरिटी टेबल बनाना है कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं और कौन से प्रोडक्ट में मैक्सिमम कितने ऑर्डर हैं या कितना एमआरपी है या कितनी रेटिंग है, इसको हम से एक्सेस करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइवट टेबल के लिए। एटलीस्ट 2 रो या फिर आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट होनी चाहिए, वो टेबल जिसको आपको पाइवट में कन्वर्ट करना है। फिर आपको इंसर्ट वाले सेक्शन में जाना है या फिर आप एल्ट दबाएं और एल्ट दबाने के बाद एन दबाएं। जैसे ही एल्ट के बाद एन दबाएंगे तो आप इंसर्ट वाले कॉलम में चले जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्टली पाइवट टेबल पे ही वर्क करना है तो अल्ट एन और वी दबा दें, आपका पाइवट टेबल काम आ जाएगा। ये वर्क नहीं कर रही है, छोड़िए। हम डायरेक्टली इसमें दिखाते हैं आपको। इसके लिए आपको पाइवट टेबल में क्लिक कर देना है क्योंकि आपका ऑलरेडी डेटा सेलेक्टेड है। सो इसलिए आप पाइवट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा है क्रिएट पाइवट टेबल। पाइवट टेबल, और यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है: चूज द डेटा वेयर यू वांट टू एनालाइज एंड चूज द डेटा वेयर यू रिपोर्ट टू प्लेस। मतलब इसमें मैं क्या लिखा हुआ ये कंफर्म है, लेकिन मैं तो आपको फाइनल। यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रही है, टेबल रेंज। टेबल रेंज में आपको वो रेंज दिखेगी जितना आपका टेबल सेलेक्टेड है। मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट करी है तो उसमें वो सारी पूरी की पूरी टेबल्स दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन इस तरह यूज द एक्सटर्नल डेटा। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो कोई दूसरा डेटा आपको चूज करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। और यहाँ पे नीचे से जहाँ आप रिपोर्ट करना चाहते हो वो भी दो ऑप्शन है: न्यू वर्क बुक एंड दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू वर्क सीट करते हो तो ये सीट 1 के बगल से एक नई सीट आ जाएगी, और एग्जिस्टिंग करते हो तो इसी वर्क सीट के नीचे वो टेबल बनेगी। एनीवेज मैं इसे प्रोसीड कर देता हूँ आगे। ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करूंगा तो एक सीट ओपन होगी जिसका नाम है सीट 8, क्योंकि इसके पहले 7 सीट मैंने यूज कर ली होंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है पाइवट टेबल, बिल्ड रिपोर्ट टू यूज द डेटा वगैरह। तो यहाँ पे एक आपकी टेबल बनेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइवट टेबल की फील्ड्स। पाइवट टेबल की फील्ड्स पे यहाँ पर से आप फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपकी फील्ड आएंगी। फील्ड क्या होंगी? टाइटल, क्वांटिटी, एमआरपी और रेटिंग। ये वही फील्ड है जो मैंने आपको सीट 1 में दिखाई थी। मैं इसको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। स्क्रॉल अप करने से आपको ये सारे सीट दिखने लगते हैं। हम वापस से 8 में आते हैं और यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा है: ड्रैग, फील्ड, बिटवीन, एरिया बिलो। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फिल्टर, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो एंड चौथा है वैल्यू। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ: जो भी टेबल के अंदर ऐसे कॉलम, ऐसे डेटा है जो कि कैरेक्टर में शो होने वाले हैं, जैसे कि ये आपकी जो टेबल है इस पे आपके डिजिट्स और कैरेक्टर्स दो चीज हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसा डेटा है जो कि आपको कैरेक्टर में शो करना है तो उसको आप रो में आएंगे, क्या करेंगे? जस्ट आप उसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप कर देंगे, जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे रो के अंदर आपके सामने फिल्टर टाइप का ये ऑप्शन बनेगा और पूरी की पूरी टेबल आपकी आ जाएगी वहां से जो आपने सेलेक्ट किया है। ये देखिए 78 प्रोडक्ट्स टोटल ब्रांड लिख के आ रहा है। एनीवेज जो भी कॉपी है वो दोबारा नहीं आएंगे। एक चीज क्लियर कर देता हूँ: अगर इस वाली टेबल पे कोई भी दोबारा कॉपी हो गया है डेटा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे 58 थे और यहाँ शायद 54 ही है। मे बी हाँ, यस। तो इस वजह से नहीं आएगा। दूसरा, वो डेटा आपको यहाँ पे रखना है वैल्यू सेक्शन में। वैल्यू सेक्शन में जिनको डिजिट में शो करना है, जैसे कि मैं एमआरपी कर देता हूँ। एमआरपी उठा के लाके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा तो कुछ ऐसे आ रही है। अब यहाँ कम करके आ रहा है, जिसको मैं छोड़ता हूँ। और ये अब जैसे ही मैंने एमआरपी को वैल्यू में लाया तो यहाँ पे आपको हेडिंग लिख के आ रही सम ऑफ एमआरपी। तो ये जो
टेबल में आपको जो डेटा दिख रहा है क्लासिक सीरीज क्लब बैट करके, ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। पहले हम चलते हैं अपनी ओरिजिनल सीट पे। ओरिजिनल सीट पे देखिए क्लासिक सीरीज क्लब बैट साइज 4 वुड वाले दो क्वांटिटी है और 999 MRP है। तो इसी को उसने डबल करके यहाँ पे शो कर रहा है, सम कर दिया है दोनों क्वांटिटी का, तो ये 1969 रुपये हो गया है। ओके। अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट वाइज कर देता हूँ, सिर्फ काउंट कर देता हूँ, मैं काउंट नंबर कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आएगा। आपका नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। एनीवेज, अब मैं चाहता हूँ कि एक मेरी टेबल बन जाए। मैंने मतलब यहाँ पे जो काउंट ऑफ MRP आ रही है वो 2 MRPs को इसने काउंट किया है, कितनी MRP है एक्चुअल अमाउंट ऑफ। जैसे कि अभी आपको इसमें सम शो कर रहा था, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना होगा, और सम के बजाय मैक्स को सेलेक्ट करके ओके कर देना होगा, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद भी ये नहीं होगा, इसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं, इस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना होगा। इस पूरी रेंज को जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है सॉर्ट लिस्टेड, होम में आना है। सबसे पहले होम में आना है, देन उसके बाद सॉर्ट ए टू जेड फिल्टर वाले में आके सॉर्ट लिस्टेड कर देंगे, तो यहाँ पे 0 10 करके आएगा। और अगर मैक्स टू लोएस्ट में आ जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू वो दिखेगी। आपको टेक्नोलॉजी में करके एक प्रोडक्ट है, उसका जो है ये मैक्सिमम आती है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इसी सीट से मैं आऊँ, और इसी सीट से मुझे ना ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब क्वांटिटी वाइज जो मैक्सिमम क्वांटिटी है ना, उस क्वांटिटी की पायोट से चार्ट बनाना है। तो ये पायोट टेबल बनाया मैंने, इसको वापस से मैं इसे ओके कर देता हूँ। न्यू वर्क सीट बनेगी, सीट नंबर 9 बन के आई। इस पे हमारा कुछ भी नहीं करना है, बस टाइटल को वैसे ही रो में उठा कर पटक देना है। और यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, तो यहाँ पे फिर आपका सम आ गया। मुझे सम से कोई लेना देना नहीं है कि कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी, वो सम कितनी क्वांटिटीज है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे कर देता हूँ। मैक्सिमम क्वांटिटी आपकी 2 है, ऐसे करके आ रहा है। सम कर देता हूँ, सम करूंगा तो ये क्लब सीरीज का वुड बैट जो है जितने भी बार कॉपी होगा वो काउंट हो जाएगा, ऐसे करके आएगा। इसके बाद ये आपका सम हो गया है। अब मैं इसी डेटा को पूरा सेलेक्ट करूंगा, और इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, वापस मेरे होम में आ जाना है। होम में आने के बाद इसको ए टू जेड के वजह लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में आ जाना है। 999 क्वान्टिटी का ये प्रोडक्ट है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 999, इसका प्राइस इतना है। रेटिंग के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो रेटिंग के हिसाब से भी कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। इंसर्ट में आना है, ओरिजिनल टेबल में आके इंसर्ट में आके प्राइवेट टेबल में क्लिक करके पहले ओके करना है। सीट नंबर 10 क्रिएट होगी, और 10 के बाद इस टाइटल को उठा के रो में डालना है, और रेटिंग को उठा के वैल्यू में डालना है, क्योंकि वो डिजिट है। आपकी रेटिंग आ गई। अब मैं इसको वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम में आके मैं सॉर्ट कर देता हूँ लिस्ट को, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट 15 है, 15 से नीचे में आते जाएंगे, वो सारी आपको दिखने लग गई होगी। और अब मुझे आपको दिखाना है कि ये आखिर ये क्या चीज़ है, फिल्टर और कॉलम। इसके लिए भी मैं सीट 1 में आता हूँ, सेलेक्ट मेरी सीट है ही। इंसर्ट में आता हूँ, पाइवट में आता हूँ, और इसके बाद मैं इसको 1 न्यू सीट देता हूँ, सीट नंबर 11 आई। इसके लिए मैं इस टाइटल को उठा के रो के बजाय कॉलम में देता हूँ। तो टाइटल में करेक्टर, इसलिए कॉलम में दूंगा। और MRP है डिजिट, इसलिए इसे वैल्यू में दूंगा। और MRP करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ MRP आ रहा है। मैं इसको मैक्स MRP करके मैक्स MRP किया, आपको 999 का ये इस तरीके से आपको दिखेगा। सो ये आपका कॉलम है। अगर मैं रो में डेटा डालता हूँ, अब मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर मैं इस टाइटल को रो में डालता हूँ, तो जितना एक कॉलम के अंदर सारी रो बन जाएंगी। और अगर मैं इस टाइटल को कॉलम में डालता हूँ, तो एक रो के अंदर सारे टाइटल बन जाएंगे। अब ये टाइटल आप देख सकते हो कितने बड़े हैं। आप इस तरीके ये टाइटल काफी बड़े हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ
कि मुझे इसमें कहीं फिल्टर मिल जाए। तो मैं सीट नंबर 10 में आता हूँ, जो कि एक रेटिंग की सीट है, और इसमें से मैं ना फिल्टर लगाना चाहता हूँ। फिल्टर किसका? एमआरपी। या एमआरपी नाम का मैंने फिल्टर लगाया, तो आपको यहाँ एमआरपी लिख के आ रहा है और यहाँ पे ऑल लिख के आ रहा है। ऑल का मतलब सब सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पर इसको ऑल पे फिल्टर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिख के आता है सेलेक्टेड मल्टीपल आइटम। इसको ऑल में से सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ 399 जो एमआरपी है ना, उसकी कितनी रेटिंग रिसीव हो। 399 के दो प्रोडक्ट हैं, विज्ञान क्रिकेट बास्केटबॉल और विज्ञान टेक्निकल विज्ञान बैडमिंटन रैकेट। ये 9.25 और 9.5 की रेटिंग है इनकी। मैं चाहता हूँ कि ये जो 500 का प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग देखनी है, तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। मुझे उसकी रेटिंग देखने को मिलती है। सो फिल्टर इस काम में आता है। जैसे कि आपको चाहिए कि आपके पास शिवान सोनी नाम के 20 स्टूडेंट्स हैं, और आपको चाहिए जो जिनका बर्थडे 8 जून 1982 को हुआ है, सिर्फ वही प्रोडक्ट वही शिवान सोनी दिखे। तो बस आप इस फिल्टर में आएंगे, उस डेट को सेलेक्ट करके कर देंगे, जैसे कि मैंने एमआरपी सेलेक्ट किया है। सो अगर आपको इसमें अभी और कुछ फॉरवर्ड करने के तरीके, हमें इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके, नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है। मैं इसको एक पर्टिकुलर कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कलर दे दिया, मैं इसको येलो कलर देता हूँ। ये जो येलो कलर है, इस तरीके से अब मैं अगर इसको एमआरपी में जाके ऑल सेलेक्ट भी दे देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये येलो कलर वाला जो है कहीं ना कहीं रखा होगा। ये 36 नंबर की डेटा था। थाई गार्ड टेक्निकल विज्ञान अल्टीमेट करके था एक थाई गार्ड है, जो कि आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हाईलाइट भी कर सकते हैं इजली।